हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाल ही में चर्चा में रहे हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें कुछ उत्तर प्रदेश स्पेशल भी न्यूज शामिल होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अब पहली हेडलाइन हम देखेंगे, हरदोई में प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी। ये भी भारत सरकार के 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनिंग एंड अपैरल यानी PM मित्र के अंतर्गत है ये। इसके बाद देखेंगे, गेल ने इथेन सोर्सिंग पर शेल एनर्जी इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद देखेंगे अगली न्यूज, अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन 2023 विधेयक, यह लोकसभा में पेश किया गया। इसके बाद देखेंगे अगली न्यूज, सरकार ने 7 PM मित्र पार्क स्थापित करने हेतु स्थलों की घोषणा की। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगली न्यूज होगी, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान और एसोचैम इनके बीच में श्रम सुधारों हेतु MOU किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद देखेंगे अगली न्यूज, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये 18 मार्च को मनाया गया। इसके बाद आगे देखेंगे, पंजाब सरकार ने राज्य में 813 बंदूकों के लाइसेंस रद्द किए। इसके बाद अगली न्यूज देखेंगे, ब्राजील के शोधकर्ताओं को सुदूर द्वीप पर प्लास्टिक की भयानक चट्टानें मिली। तो अब हम चर्चा करते हैं विस्तार के साथ। हरदोई में प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी। यह चर्चा में क्यों रहा? 17 मार्च 2023 को भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, जिसे PM मित्र कहा जाता है, तो उस पार्क स्थापित करने के लिए स्थलों की घोषणा की, जिसमें उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला भी शामिल है। अब इससे रिलेटेड प्रमुख बिंदु देखें तो प्रदेश के हरदोई जिले में 1200 करोड़ की लागत से 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने से वस्त्रोद्योग से जुड़े सारे कार्य व सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। इससे प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश व लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। PM मित्र के तहत उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बनने वाले पार्क का नाम संत कबीर PM मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क होगा। इसके लिए प्रदेश को 5 अरब रुपए मिलेंगे। प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क को PPP मोड पर विकसित किया जाएगा। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को इसके लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करा दी गई है। SPV में अपर मुख्य सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस पार्क से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष एवं 2 लाख परोक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। गेल ने इथेन सोर्सिंग पर शेल एनर्जी इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गेल इंडिया ने इथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन के आयात और प्रबंधन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए शेल एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU किया। मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक के रूप में उपयोग होता है और सबसे अच्छी तरह से विकसित गैस क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के अन्य घटकों से अलग होता है। 14,830 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के माध्यम से विभिन्न मांग केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इथेन मुख्य रूप से एथाइलीन का उत्पादन करने हेतु प्रयोग होता है और अन्य उत्पादों हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023।
अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया है ताकि मनोनीत सैन्य कमांडरों को सैनिकों का कार्यभार संभालने और अनुशासन लागू करने का अधिकार दिया जा सके, भले ही वे किसी भी सेवा से संबंधित हो। यह एकीकृत या संयुक्त कमांड स्थापित करने के आसन्न कदम से आगे आया, जहां सभी जनशक्ति और संपत्ति भारतीय सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के एक सिंगल 3 स्टार जनरल के परिचालन नियंत्रण में होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। सरकार ने 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना करने हेतु स्थलों की घोषणा की। 17 मार्च 2023 को भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए स्थलों की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने देश के 7 राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पीएम मित्र, जिसे प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क कहा जाता है, ये पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी। इन 7 स्थलों को पीएम मित्र पार्कों के लिए 18 प्रस्तावों में से चुना गया था, जो 13 राज्यों से प्राप्त हुए थे। इसके लिए पात्र राज्यों और स्थलों का मूल्यांकन एक पारदर्शी चयन प्रणाली द्वारा किया गया था, जो कनेक्टिविटी, मौजूदा इकोसिस्टम, वस्त्र उद्योग नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, उपयोगिता सेवाओं आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कार्यों को ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर किया गया था। इसके लिए पीएम गति शक्ति बहुराष्ट्रीय मास्टर प्लान के सत्यापन के लिए नोडल कनेक्टिविटी का उपयोग किया गया था। केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व में होने वाली एक स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी प्रत्येक पार्क के लिए स्थापित की जाएगी, जिसमें 51% अंश उत्तर प्रदेश सरकार का, जबकि 49% अंश भारत सरकार का होगा। एसपीवी परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। वस्त्र मंत्रालय पार्क एसपीवी को विकास के लिए पूंजीगत सहायता के रूप में प्रति पार्क 500 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। पीएम मित्र पार्क में इकाइयों का तेजी से कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति पार्क 300 करोड़ रुपए तक प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन समर्थन सीआईएस भी प्रदान किया जाएगा। मास्टर डेवलपर और निवेशक इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ सम्मिश्रण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। पीएम मित्र एक स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण आदि तक एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करेगा और उद्योग की रसद लागत को कम करेगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एसएमई कन्वेंशन 2023 का तीसरा वार्षिक संस्करण 19 से 21 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाना है। यह संयुक्त रूप से एसएमई मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भारत एसएमई फोरम द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक प्रमुख राज्य भागीदारी और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोगी राज्य भागीदार के रूप में आयोजित किया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार अगर इसके देखें तो एसएमई के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तथा विश्व लघु और मध्यम उद्यम संघ इसके अंतर्राष्ट्रीय भागीदार हैं। इसका इंश्योरेंस पार्टनर देखें तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस इसका इंश्योरेंस पार्टनर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान और एसोचैम ने श्रम सुधारों हेतु MOU किया। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान VVGNLI ने विकासात्मक पहलों की संयुक्त रूप से पहचान करके और उन्हें क्रियान्वित करके जो क्षेत्र में हितधारकों को लाभान्वित करते हैं,
इनके द्वारा श्रम और रोजगार से संबंधित क्षेत्रों में पेशेवर और संगठनात्मक विकास को बढ़ावा देने हेतु एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें नीतियों की वकालत करने हेतु एक साथ काम करने वाले संगठनों के साथ नीति समर्थन शामिल है। अब चलते हैं अगली न्यूज। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस या ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये कब होता है? 18 मार्च। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है ताकि हमारे बहुमूल्य प्राथमिक संसाधनों को संरक्षित करने और हमारे ग्रह के भविष्य को सुरक्षित रखने में रिसाइकलिंग के महत्व को पहचानने और जश्न मनाने में मदद मिल सके। दुनिया के एक साथ आने और ग्रह को पहले रखने का दिन है और 2018 में इसको बनाया गया था। 2023 का विषय क्रिएटिव इनोवेशन है। प्रत्येक वर्ष पुनर्चक्रण योग्य पदार्थ CO2 उत्सर्जन में 700 मिलियन टन से अधिक की बचत करते हैं, जो 2030 तक बढ़कर 1 बिलियन टन होने का अनुमान है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पंजाब सरकार ने राज्य में 813 बंदूकों के लाइसेंस रद्द किए। पंजाब सरकार ने बंदूक संस्कृति पर नकेल कसने हेतु राज्य में 813 बंदूकों के लाइसेंस रद्द किए हैं। साथ ही 3 महीने के भीतर जारी किए गए सभी लाइसेंसों की समीक्षा की जाएगी। नया नियम असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अगले 3 महीनों हेतु नए लाइसेंस जारी करने पर भी रोक लगाएगा। पंजाब में सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, विवाह समारोहों या किसी अन्य कार्यक्रम में हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ब्राजील के शोधकर्ताओं को सुदूर द्वीप पर प्लास्टिक की भयानक चट्टानें मिली। वैज्ञानिकों ने त्रिनिदाद द्वीप में प्लास्टिक के मलबे से बनी चट्टानों की खोज की है, जो एक दूरस्थ कछुआ आश्रय है और अलार्मिंग कंडीशन है। दक्षिण पूर्वी राज्य एस्पिरिटो सेंटो से 1140 किलोमीटर यानी 708 मील की दूरी पर स्थित इस द्वीप पर पिघला हुआ प्लास्टिक चट्टानों से जुड़ गया है और तलछटी कणिकाओं के मिश्रण से बना है। इस द्वीप पर प्रदूषण मछली पकड़ने के जाल से आता है, जो त्रिनिदाद द्वीप के समुद्र तटों पर बहुत आम मलबा है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।